वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास नंबर 175 नंबर क्लास लेके आए हैं। हमारे सवाल आपके जवाब प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की जो क्लास होती है, इसमें राजस्थान जीके मिक्स मिलता है आपको। इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, पॉलिटिकल के क्वेश्चन तो रोजाना 9 बजे आपको ये क्लास मिल जाती है। प्ले लिस्ट देखिए, इससे पहले 174 वीडियो आपको इस क्लास के मिल चुके हैं। तो राजस्थान जीके अगर कंटिन्यू आप ये क्लास देखते रहते हो तो आपको और कहीं से राजस्थान जीके पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो स्टार्ट करें। इस क्लास को शेयर कर देना, लाइक कर देना जिस विद्यार्थी को अच्छा लगे वीडियो। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान के मंगला क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? राजस्थान के मंगला क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो सब जानते हो, सरस्वती, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, ये सब तेल के कुएं हैं। और कहां पे है? बाड़मेर के अंदर है। यहां से खनिज तेल प्राप्त होता है। निम्न में से राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम व उसके स्थान का सही मिलान नहीं है। निम्न में से राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम व उसके स्थान का सही मिलान कौन सा नहीं है? देखो, हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर सही है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उदयपुर सही है, ये गलत है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहां पे है? खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कपासन चित्तौड़गढ़ में, ये सही है। और प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड है, ये कोटा पे है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहां पे है? खेतड़ी में। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये तो विश्व प्रसिद्ध प्रश्न है। कालीबंगा सभ्यता की को जो खोज की थी वो अमलानंद घोष ने की थी। कब? 1952 के अंदर। जब पूछे कि उत्खनन करता कौन थे, तो बीबी लाल और बी के थापर, बीबी लाल और बी के थापर थे। और स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला ये कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में है। कपास के साक्ष्य है, भूकंप के साक्ष्य है, अग्नि वेदिकाएं हैं, स्वास्तिक चिन्ह, जूते हुए दोहरे जूते हुए खेत के साक्ष्य है, लकड़ी की नालियां, ये सब कालीबंगा से। पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने आर्य सभ्यता की खोज की थी और दयाराम साहनी ने विराट सभ्यता की खोज की थी। इस दिन भोजन में खीर और मालपुए बनाए जाते हैं। इस दिन भोजन में खीर और मालपुए बनाए जाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान व रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद बनाते हैं। तो ये प्रश्न अभी ताजा ताजा शायद इसी फरवरी के अंदर कोई एग्जाम हुआ था, एसआई मोटर उपनिरीक्षक का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर क्वेश्चन आया था कि देखो, खीर भी बनाए जाते हैं, खीर के साथ मालपुए बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, लोग इधर उधर घूमने जाते हैं, आनंद बनाते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन होता है ये। हरियाली अमावस्या कब बनाई जाती है? श्रावण अमावस्या को बनाई जाती है। निम्न में से कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है? गोवंश यानी गाय की नस्ल कौन सी नहीं है? तो गाय की नस्ल देखो, थार पारकर तो है बिल्कुल, जो अपने भारत और पाकिस्तान की सीमा के किनारे वहां। गिर ये भी है, कांकरेज ये भी है, मुर्रा, मुर्रा किसकी है? भैंस की नस्ल है। राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया? ये सारे प्रश्न पेपर में आए हुए हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय तो बीकानेर के अंदर स्थापित हुआ था, ध्यान रखना। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर। श्री मल्लीनाथ पशु मेला कहां आयोजित किया जाता है? श्री मल्लीनाथ पशु मेला कहां आयोजित किया जाता है? और ये जो क्लास कंटिन्यूज अगर कोई विद्यार्थी मेरी ले रहा है, हकीकत है ये बात बता रहा हूं, अगर कोई कंटिन्यूज ले रहा है तो कभी भी राजस्थान जीके का किसी भी टॉपिक का प्रश्न आएगा, अगर वहां 50% आए ना, तो 30 से 35% आपको सीधे सीधे लगातार जो आप वीडियो देख रहे हो उनमें मिलेंगे, ये श्योर है। और सुबह करंट की क्लास तो आप देखते। और जो रीट के विद्यार्थी है ना, रीट के विद्यार्थी, वो तो इन क्लास को जबरदस्त तरीके से देखा करो, क्योंकि रीट फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल में सारा जीके लगभग जोड़ रखा है। 50% जीके है, तो उस जीके को मजबूत करना काम है सबसे बड़ी, वो आपके लिए फायदेमंद होगा ये क्लास देखते रहो तो, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको डर सताएगा इस जीके का। इसलिए हर एक चीज हमारी टेस्ट प्रिया, आप नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड कीजिए। हमारी वीडियो मेंस की है, कंप्यूटर अनुदेश तक तो पेपर हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है, वो ज्वाइन जरूर कीजिए। तो मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित किया जाता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है ये मल्लीनाथ पशु मेला। लूनी नदी के किनारे चैत्र माह के लगता है। मल्लीनाथ जी कौन थे? मारवाड़ के ऐसे शासक जो लोक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। पर्वतसर नागौर के अंदर भी पशु मेला लगता है, ये वीर तेजा जी का पशु मेला लगता है। निम्न में से कौन सा युगम गलत है? कौन सा युगम गलत है? देखो, हड़ौती में कोटा हड़ौती में आता है, ये सही है। बांसवाड़ा
बागड़ी बांसवाड़ा में सही है, ढूंढाड़ी जयपुर में सही है, मेवाती उदयपुर में नहीं है, मेवाती बोली बोली जाती है अलवर और भरतपुर में बोली जाती है। देखो हाड़ौती कोटा में है, बागड़ी बांसवाड़ा में है, ढूंढाड़ी जयपुर में। ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से किया जाता है? ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का जो कार्य किया जाता है उसको हम कहते हैं उस्ता कला, और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की उस्ता कला प्रसिद्ध है। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर को 2001 के अंदर भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और आज यूपी का कोई एग्जाम हुआ है, अभी मैं आपको बता देता हूं, कोई यूपी का एग्जाम हुआ है, उसमें एक आज की ताजा बता देता हूं। यूपी में एक एग्जाम हुआ, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया लता मंगेशकर के बारे में। क्या आया मैं आपको दिखाता हूं। लता मंगेशकर के बारे में बड़ा शानदार प्रश्न आया, क्योंकि इंडिया लेवल का। लता मंगेशकर के बारे में संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न आया, लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह भारत की प्रथम भारतीय कलाकार थी, और अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनका सर्वप्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। ये प्रश्न आया था आज के एग्जाम में। कोई यूपी का एग्जाम हुआ था, यूपी क्या उत्तर प्रदेश, हाँ यूपीपीएससी का एग्जाम हुआ था, यूपीपीएससी का एग्जाम, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो लता मंगेशकर के बारे में जितनी भी बातें हैं ना उसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। पेपर में आपसे लता मंगेशकर से किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, तो ये निरंतर अध्ययन करना। ये मेरे सामने आ गया इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया। अगला देखो, और अपने लता मंगेशकर जी को तो अपनी जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के द्वारा भी अभी मानक डीलिट की उपाधि प्रदान की गई थी, तो वो भी याद रखना। अगला, आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये प्रश्न शायद जेईएन के पेपर में आए हुए हैं, सारे के सारे अभी ताजा जो हुए हैं सारे के सारे। इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी, सीधा गलती हो गया, इसने तो फाय सागर की रखी थी, तो सत्य बता रहा है। 1845 में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के सनानेतु से बनाया था, गलत है। राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने बनाया था, गलत, वो तो पिछोला झील थी। पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था, ये बिल्कुल सही है। आना सागर झील का निर्माण 1137 में पृथ्वीराज चौहान के दादा थे अर्णोराज, उन्होंने तुर्कों के नरसंहार के बाद इस झील का निर्माण करवाया था। जावर की खान उदयपुर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आगे ना, ये 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के समय यहाँ चांदी निकली थी, तो चांदी प्रसिद्ध है। अब देखो बड़ी समस्या है कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आया, जावर की खान उदयपुर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अब एग्जामिनर ने देखो ऑप्शन क्या डाल दिए, चांदी डाल दी, सीसा जस्ता डाल दिया, मैग्नीज डाल दिया, यूरेनियम डाल दिया। अब विद्यार्थी कंफ्यूज हो गया कि इसका उत्तर सही क्या होगा, तो जावर में उत्तर लिखना है सीसा जस्ता, क्योंकि सीसा जस्ता के साथ जो चांदी निकलती है ना वो ऐसा कहलाता है गेलेना, इसलिए अकेला चांदी नहीं होगा, चांदी इनके साथ निकलती है, तो उत्तर होगा सीसा जस्ता, और इसका उत्तर सीसा जस्ता ही है। अब ऐसे कंफ्यूज हो जाता है कई बार। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? सब जानते हो आप, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और इतना फेमस है, बार बार प्रश्न आ रहा है, जोधपुर के अंदर बड़ला जोधपुर जो सोलर पार्क है वो 4 स्टेज है, इसके 4 चरणों में इसको तैयार किया गया है। 2245 मेगावाट है इसकी क्षमता है। इसके बाद राजस्थान में जैसलमेर के नोख के अंदर 925 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क बनाया गया है, और अब बन रहा है, ध्यान रखना, बीकानेर के पुगल में 4000 मेगावाट का, अभी बना नहीं है। ये मैंने जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है ना, राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज ऐप के अंदर, ये टेस्ट सीरीज पूरी हो चुकी है। जनवरी 2021 से लेकर और मई 2022 तक का डाटा डाल दिया। इसकी 1 साल की वैलिडिटी है, 5 अटेम्प्ट है। कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो ऐप में जाकर हमारी ले सकता है, पूरा विवरण है। हर महीने के 50 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज डाली जा चुकी है, तो आप इस शेड्यूल के अनुसार जनवरी से लेकर 2021 तक 21 से लेकर मई 2022 तक डाली हुई है, तो कोई अभ्यास करना चाहता है तो इसे को खरीद सकता है। उस समय एक विद्यार्थी ने रिपोर्ट दर्ज की थी कि मैंने प्रश्न दिया था विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो वह उत्तर बीकानेर था। बनाया जा रहा है बीकानेर, बन गए ये तो क्लियर है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को देखकर रिपोर्ट किया करो। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, जोधपुर। निम्न में से रचना रचिता का कौन सा युग्म गलत है? रचना रचिता का देखो, वीर विनोद ग्रंथ श्यामल दास ने लिखा था, सही है। बातारी फुलवारी विजय दान देथा ने लिखा था, सही है। पाथल और पिथल कन्हैयालाल सेठिया ने लिखा था, सही है। चेतावनी राचुंगटिया सीताराम लाल ने नहीं लिखा, ये केसरी सिंह भारत ने लिखा था। राजस्थान इस धातु का प्रमुख उत्पादक राज्य है जिसे वुल्फ्राम भी कहते हैं। राजस्थान इस धातु का प्रमुख उत्पादक राज्य है और इसे वुल्फ्राम के नाम से जाना जाता है।
तो टंगस्टन को कहते हैं, टंगस्टन बेगाना नागौर के अंदर होती है। गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? ये कल परसों शायद आपको प्रश्न दिया था, पेपर में आ गया। देखो, मांड गायिका है ये, इनका जन्म जोधपुर में हुआ था, लेकिन ये निवासी कहाँ की थी? बीकानेर की थी। तो गौरी देवी, एक है गौरी बाई जिसे वागड़ की मीरा कहते हैं, और एक है अल्लाह जिलाबाई, वो है बीकानेर। केंद्रीय शोषक क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अब ये काजरी का प्रश्न तो आपको पेपर में देखने को मिलेगा। काजरी 1969 और आफरी 1985, ये दोनों फिक्स, ये 1959 सॉरी 1959, ये जोधपुर याद रख लेना इनको। तो मुख्यालय जोधपुर में है। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर का जब भी नाम आ जाए एक बंदे को याद रखना है, कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान के इतिहास का पिता, इसने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। जबकि राजपुताना का किया था जॉर्ज थॉम्स ने 1800 में, और कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में किया था राजस्थान। राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 1931 और 1932। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इसमें हमारे बीकानेर के रियासत के शासक थे महाराजा गंगा सिंह ने भाग लिया था। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क निम्न में से किस जिले की सीमा में आता है? अब मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, 2012 में नेशनल पार्क बना और 2013 में टाइगर रिजर्व बना, तो किसकी सीमा में आएगा? अलवर, सवाई माधोपुर दूर रह गए, किसके आ गया? कोटा। उत्तर क्या आ जाएगा? कोटा। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अभी तेजा जी का मेला बीकानेर में लगता है क्या? पहला ही गलत हो गया। तेजा जी का मेला पर्वतसर नागौर में पशु मेला लगता है। इसके अलावा खरनाल नागौर में लगता है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है, सोम माई जाखम नदियों के संगम पर। रामदेव जी का मेला रामदेवरा जैसलमेर में लगता है। लक्खी मेला केला देवी जो करौली का मंदिर है वहां पे लक्खी मेला लांगोरिया नृत्य किए जाते हैं। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं? बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं आडावाल पर्वत। क्या कहते हैं? आडावाल पर्वत। यानी पूछे कि अरावली को बूंदी में क्या कहते हैं? आडावाल पर्वत कहते हैं। बस तैयार। राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? पूरा का पूरा जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं सारे एक एग्जाम में आए हुए हैं। अभी ताजा 2022 के एग्जाम में देख लो किस प्रकार के राजस्थान जीके के प्रश्न आ रहे हैं। राजस्थान का गांधी किसको कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। गोकुल भाई भट्ट, ये प्रश्न आता ही आता है। गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी 1939 में। और इनका एक प्रश्न फिक्स आता है, जो एक गांव था विवादों में रहा था, सिरोही का हातल गांव, इस गांव में इनका जन्म हुआ था। राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? तो एकीकरण के समय 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा, जो 1 नवंबर 1956 को मिला था। और वहां पे विधानसभा की स्पेशल 30 सीटें थी, इसको धारासभा कहते थे। और एकमात्र मुख्यमंत्री था हरिभाऊ उपाध्याय। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ये देखो, ये प्रश्न भी आया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। ये थोड़ा अपवादों में प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर क्या माना गया? इल्तुतमिश के द्वारा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था, जो 1210 से लेकर 1236 तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था। राज्य का प्रथम बायोमास आधारित संयंत्र कहां लगाया गया है? राज्य का प्रथम बायोमास आधारित संयंत्र कहां लगाया गया है? पदमपुर श्री गंगानगर के अंदर। पदमपुर श्री गंगानगर। राजस्थान में भूतापीय ऊर्जा के संभावित क्षेत्र कहां पे है? देखो, वैसे भूतापीय ऊर्जा के बहुत कम है, लेकिन संभावित क्षेत्र याद रखें तो माउंट आबू, सिरोही, पुष्कर, अजमेर, बालासर, जोधपुर, यहाँ पे इसकी संभावना है। अच्छा, बालासर में नहीं है, पुष्कर में और माउंट आबू में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए व बी दोनों। राज्य की प्रथम सौर ऊर्जा नीति थी। राज्य की प्रथम सौर ऊर्जा नीति कौन सी थी? सौर ऊर्जा नीति सबसे पहले राज्य में कब लगी? 2011 के अंदर। अब नई सौर ऊर्जा नीति आई है 2019 में। सौर ऊर्जा द्वारा खारे पानी को मीठा पानी बनवाने का संयंत्र कहां खोला गया है? सौर ऊर्जा द्वारा खारे पानी को मीठा पानी में बदलने के लिए प्रथम संयंत्र कहां लगाया गया है? तो याद रखना, बालेरी चूरू के अंदर। सौर ऊर्जा द्वारा खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए संयंत्र सौर ऊर्जा संयंत्र है बालेरी चूरू में। विश्व की पहली सौर ऊर्जा चालित नाव किस जिले में प्रारंभ की गई? विश्व की पहली सौर ऊर्जा चालित नाव किस जिले में प्रारंभ की गई है? तो ये तो सारे जानते हो, किस झील में है? ये जिला नहीं है। जिला पूछे तो उदयपुर में, झील पूछे तो पिछोला झील।
कौन सी? विश्व की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव, ठीक है। और दूरबीन पूछे तो फतेह सागर झील में लगाएगी। देश का पहला सोलर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया? देश का पहला सोलर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया? तो सोलर ऊर्जा संयंत्र है फलोदी, जोधपुर में। और देखो भी वीडियो मेंस है, कंप्यूटर अनुदेशक है, या आगे कोई भी एग्जाम है, आजकल ये फोकस टॉपिक पे बड़े रख रहे हैं। किन टॉपिकों पे ज्यादा फोकस है? ऊर्जा, पर्यटन और खनिज संसाधन, कृषि, इन पे क्वेश्चन खूब बनते, तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ना। राज्य में सौर ऊर्जा परियोजना के बारे में असत्य कथन बताइए। देखो कई बार क्या है प्रश्न है, आज सुबह मैंने वीकली क्लास दी थी ना, जो वीकली करंट की क्लास दी थी, उसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक बता दिया। देखो वीडियो बनाते रहना, इतना सारा दिन काम करते रहते हैं, तो कई बार क्या है कि भूल से वो निकल जाते हैं। जैसे सुबह मेरे को बताना था बर्ड हाउस था, पता नहीं बर्ड फेस्टिवल, बर्ड हाउस वो कहाँ बनेगा, मैंने उदयपुर बता दिया था। वो किसके चक्कर में? वो बर्ड पार्क के चक्कर में। तो वो बीकानेर उतरा है। वो अगर कोई गलती हो जाती है ना, मिस्टेक हो जाती है, तो भाई थोड़ा सा कमेंट में जवाब दे दिया करो कि सर ये गलत है, तो मैं उसको कमेंट पिन कर देता हूं और टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूं, ताकि, क्योंकि ये तो बता दिया मानवीय भूल होना स्वाभाविक सी बड़ी बात है। जब इतना लंबा चौड़ा काम करेंगे ना, तो गलती हो जाती है, टेक्निकल भी गलती हो जाती है, पीडीएफ में गलती हो जाती है, बोलने में गलती हो जाती है, इतना मैटर है। और अपने राजस्थान जी के तो इतना अपवादों में पड़ा है, चाहे करंट देख लो, चाहे कुछ भी देख लो, लिखा कुछ और जाता है, होता कुछ होता है। तो ये बात है। राज्य में सौर ऊर्जा परियोजना के बारे में असत्य कथन बताओ। तो सौर ऊर्जा के बारे में देखो, खींवसर नागौर के अंदर सौर ऊर्जा संयंत्र है, गोरीर नागौर के अंदर, ये गलत है, ये गोरीर नागौर के अंदर नहीं है, मोकला जैसलमेर में है, दुनिया जोधपुर में, जबकि गोरीर यहाँ नहीं है, गोरीर झुंझुनू में है। ठीक है, तो इसको याद रखना। ऐसे भी प्रश्न आ जाएंगे, सौर ऊर्जा का पूछ लिया, कहां कहां किस जिले में से संबंध नहीं है। बड़ला जोधपुर में सोलर पार्क कितने चरणों में विकसित किया गया है, इसकी डिटेल मैं सुबह 7 बजे की करंट की क्लास आती है उसमें बता चुका हूं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि यहाँ इस वीडियो का नाम ही क्या है, हमारे सवाल आपके जवाब, शॉर्ट एंड स्वीट सुपरफास्ट 4। राजस्थान की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई। राजस्थान की प्रथम चीनी मिल का स्थापित की गई भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में 1932 में स्थापित की गई। ये केशवराय पाटन बूंदी में है, वो सहकारी क्षेत्र की है, और श्री गंगानगर में सरकारी क्षेत्र की। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि यह दुर्ग उस अंतर्यामी शिव की तरह है जो सब कुछ देखता है पर समय दिखाई नहीं देता। देखते कितने विद्यार्थी जवाब दे पाते हैं। शायद पहले भी एक क्वेश्चन दिया था, शिव की तरह मौन रहता है कि समाधि में रहता है, लेकिन सब कुछ देखता रहता है, समय नहीं दिखाई देता, ऐसा वो दुर्ग है। यहाँ देखिए खासियत क्या है, वो रणथंभौर दुर्ग है। इस रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद है। यानी नीचे से शत्रु कोई ऊपर चढ़ रहा है, उसको ये शत्रु तो इनको दिखाई दे जाते हैं, लेकिन शत्रुओं को ये पता नहीं चलता ऊपर क्या हो रहा है, इसलिए इसको अंतर्यामी शिव की तरह और सब कुछ देखता रहता है, ये उपमा दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री कब बने? दोनों को ध्यान रखना है भी। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत पहली बार कब बने, कितनी बार बन गए, कब कब बन गए, इनके प्रश्न फिक्स आते हैं। तो पहली बार 1998 में बने थे। 1998 से लेकर 2003 तक अशोक गहलोत बन गए, फिर 2003 से लेकर 8 तक वसुंधरा जी बन गई, फिर 2008 से लेकर 13 तक बन गए अशोक गहलोत जी बन गए, फिर 13 से लेकर 18 तक वसुंधरा जी बन गई, और 18 से अब कंटिन्यूस फिर है। अब आगे देखो क्या कंडीशन होती है। कामयाचा के जादूगर कहे जाते हैं। कामयाचा के जादूगर किसे कहा जाता है? तो कमल साकर खान को कहा जाता है। ब्राइट्स, ठीक है, ये ब्राइटस है। ब्राइटस एक खनिज है, राजस्थान में सर्वाधिक कहां पाया जाता है? ब्राइटस जो खनिज है वो राजस्थान में कहां पाया जाता है? उदयपुर में सर्वाधिक पाया जाता है। राजस्थान के वह जिले जिनका कुछ क्षेत्र उन जिलों की मुख्य भूमि से बिल्कुल पृथक व दूर स्थित है। राजस्थान के वह जिले जिनका कुछ क्षेत्र उन जिलों की मुख्य भूमि से बिल्कुल पृथक और दूर स्थित है। ये तो आपने देखा होगा जिला, शायद मेरे पास नक्शा है तो मैं देख लेता हूँ। ये रहा, देखो अजमेर जिला, ये अजमेर का एक भाग है टोडगढ़, ये देखो दूर पड़ा है। चित्तौड़गढ़ जिला ये है, इसका एक भाग है भैंसरोडगढ़, ये राउत बाटावाड़ा, ये अलग पड़ा है। तो ये 2 जिले हैं, इनकी 2 टुकड़े देखो, उत्तर आ जाएगा अजमेर है, चित्तौड़। कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? देखो कौन सा युगम? 56 की पहाड़ी बाड़मेर में है, बिल्कुल सही है। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में है, बिल्कुल है, त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर का किला है। ऋषिकेश पहाड़ी सिरोही में है, बिल्कुल सही है। मालखेत की पहाड़ी जालोर में, ये गलत है, मालखेत की पहाड़ी सिक्कर में है। अगला देखो,
निम्न में से कौन सा जिला BSHW प्रकार की जलवायु दर्शाता है? BSH, ये SHW का मतलब होता है कि ये स्टेपी मैदानी प्रदेश है, जो एकदम शुष्क क्षेत्र है, और अरावली है उसके बीच का क्षेत्र लगभग आता है। तो इसमें जालोर दर्शाएगा, गंगानगर तो BWHW में आएगा, ये भी आएगा, और ये AW में आएगा, तो जालोर। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 संपूर्ण राज्य में कब लागू हुआ? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, देखो ये जो पंचायती राज अधिनियम है भारत सरकार का, ये 1992 में अधिनियम लाया गया था। 24 अप्रैल 1993 को केंद्र सरकार राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद मंजूरी मिली थी। 24 अप्रैल को अपने राजस्थान में आता है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, जो 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। राजस्थान में प्रथम नगरपालिका 1864 में कहां स्थापित हुई? तो राजस्थान में प्रथम नगरपालिका 1864 में माउंट आबू सिरोही में स्थापित हुई। सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? 1952 परिसीमन आयोग ने विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? तो ध्यान रखना 160। अब पहले चुनाव 160 सीटों पे होते, याद रखना। दूसरे चुनाव हुए थे 176 सीटों पे, चौथे चुनाव हुए थे 184 सीटों पे, छठे चुनाव हुए थे 200 सीटों पे 1977 में, और आज तक 200 सीटों पे भी चुनाव होती है। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के जो महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति हमेशा राज्यपाल करता है। अब मुझे कमेंट करके बताओगे वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है और प्रथम कौन थे? जो कंटिन्यूज मेरे साथ जुड़े हुए ना उनको तो याद ही है प्रथम कौन थे और वर्तमान में कौन है। राज्य के मुख्यमंत्री जो प्रथम विधानसभा चुनाव में ही चुनाव हार गए थे, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रथम विधानसभा चुनाव में चुनाव हार गए थे, ये जयनारायण व्यास थे। उसके बाद में किशनगढ़ विधानसभा से उपचुनाव जीतकर और मुख्यमंत्री बने थे। तो राजस्थान के पूछे कि एकमात्र निर्वाचित व मनोनीत मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास। अक्षय पात्र फाउंडेशन किस कार्य से जुड़ा हुआ है? तो अक्षय पात्र फाउंडेशन है वो स्कूल में मिड डे मील जो भोजन दिया जाता है जिसके तहत उससे जुड़ा हुआ है। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका कौन सी है? अब इसके बारे में तो आपको बताने की जरूरत नहीं, मेरे हिसाब से पूरा करंट इसके बारे में मैंने बता दिया। मासिक पत्रिका मधुमती जो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा प्रकाशित की जाती है। इस राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 1958 के अंदर हुई थी और ये पुरस्कार देती है मीरा पुरस्कार। जागती ज्योत बीकानेर जो साहित्य अकादमी है संस्कृत अकादमी वो निकालती है। तो ये अच्छे तरीके से पढ़ना, ये करंट का भी प्रश्न है। राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क कहाँ कहाँ स्थापित है? राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क नारगढ़ में भी है, अबेड़ा में भी है, माचियस पार्क भी है, एक सज्जनगढ़ भी है। लगभग 4 तो अब खोल दिए गए हैं, 5वां अभी प्रस्तावित है मरुदोरा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर। तो 5 हो जाएंगे, वर्तमान में 4 उपयुक्त सभी। तो ये भी आपके 50% हो गए। अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। और फिर बता देता हूं कि कोई विद्यार्थी अगर हमारे ऐप को अब तक डाउनलोड नहीं किया जरूर करें। रीट लेवल फर्स्ट के जो विद्यार्थी हैं पर्यावरण अध्ययन की स्पेशल टेस्ट सीरीज चल रही है। पर्यावरण अध्ययन के मॉडल पेपर चल रहे हैं, 30% आते हैं आपके। तो ये मॉडल पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए जा रहे हैं। आपको टॉपिक दे दिए, सिलेबस दे दिया, उसमें दिए जा रहे हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग रोज एक टेस्ट दिया जा रहा है, लगातार पढ़ते रहना। 30 प्रश्नों में से पर्यावरण की शिक्षण विधि भी शामिल है। ये 30 टेस्ट आपने पढ़, ये 30 प्रश्नों के रोज 15 से 20 अगर मॉडल पेपर पढ़ लिया आपने तो यहाँ से पर्यावरण का प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा भी हमारे चल रहे हैं, जैसे वीडियो मेंस के चल रहे हैं। आज इसका जो MRP है वो 101 रुपए कर दिया गया, जो पहले 151 रुपए था। तो वीडियो मेंस के लिए सिर्फ ध्यान रखना इसमें विश्व, भारत और राजस्थान जीके जो आपके सिलेबस है और करंट है सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं है। ध्यान रखना, मॉडल पेपर कोई खरीदना चाहता है जरूर खरीद लें, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जिस विद्यार्थी ने अब तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है सबसे पहले तो ऐप इंस्टॉल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है प्ले स्टोर से जाके, ताकि आपको पता लगे PTI की है, राजस्थान जीके की है, करंट अफेयर्स की है, सब टेस्ट सीरीज चल रही है। अब जल्द ही हम 2nd ग्रेड की फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। बस उसकी प्रक्रिया स्टार्ट है, जैसे ही शुरू कर देंगे आपको अवगत करवा दिया जाएगा। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।